तो चलिए आज हम देख लेते हैं। हमने कल का एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ देखा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की हम उनके ओर्स में से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देख ली थी। आयनिक कंपाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो हमने देखी थी। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो एक्टिविटी सीरीज़। लो एक्टिविटी सीरीज़ वैसे हमने कल कर ली थी, है ना। लो एक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है लो एक्टिविटी सीरीज़ में? लो एक्टिविटी सीरीज़ में होता है, लो एक्टिविटी सीरीज़ में होते हैं आपके, जैसे कि आपने लिया एक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है उसका ऑक्साइड बनाया, उसके ऑक्साइड को फर्दर हीट किया तो आपका वो मेटल मिल गया। ठीक है, ये था आपका, ये लिखी मैंने पूरी रिएक्शन। ठीक है, अब मिडल एक्टिविटी सीरीज़ में क्या करते हैं ये हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, मिडल एक्टिविटी सीरीज़ में क्या करते हैं ये देख लेते हैं। चलो, तो मिडल एक्टिविटी सीरीज़, ओके, चलिए तो मिडल एक्टिविटी सीरीज़ जिनकी रिएक्टिविटी मिडल में आएगी, है ना तो ज़्यादा कम होगी ना सबसे ज़्यादा होगी, मिडल में जो लाई करते होंगे, जैसे कि आपके हैं आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एंड मॉडरेट रिएक्टिविटी होती हैं। ये सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होते हैं और इनसे ऑब्टेन की जा सकती है मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। इनके ऑक्साइड से आप मेटल्स को पा सकते हैं। ठीक है, कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट दे आर ट्राई टू रिड्यूस एंड द मेटल सल्फोनेट एंड द कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं, ये आप पढ़ लेना एकदम। देखो आपको क्या करना है, इनके मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है आपका रोस्टिंग, अगेन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं रोस्टिंग और कैल्किनेशन। इनसे क्वेश्चन आया था, सो याद रखना रोस्टिंग और कैल्किनेशन आपसे पूछा जाएगा, है ना। देखो आपसे क्या होगा, सल्फाइड्स में से, है ना, जो सल्फाइड ओर है वो कन्वर्ट हो जाएं ऑक्साइड्स में। देखो अगर इसकी आप डेफिनेशन देखोगे, when the sulfides ore is convert into oxide, when the sulfide ore is convert into oxide by heating strongly in the presence of air, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, है ना। बस सल्फाइड्स लेने हैं आपको, जैसे जिंक सल्फाइड ले दिया, ऐसे ही मेटल्स के सल्फाइड लेने हैं, उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देना, उनके ऑक्साइड्स बन जाएंगे। ठीक है, और आपकी दूसरी जो बात होती है वो होती है कैल्किनेशन। कैल्किनेशन का मतलब क्या होता है, द कार्बोनेट्स लेने हैं, चेंज हो जाएं ऑक्साइड्स में, तो लिमिटिंग एयर में, तो आपको क्या बोलोगे, लिमिटिंग। ठीक है, ये दो डिफरेंस समझ आए। रोस्टिंग में आपका सल्फाइड होगा, कैल्कुलेशन में आपका कार्बोनेट होगा। ठीक है, ये दोनों समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मेटल की ऑक्साइड हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं मेटल में अगर आपको सूटेबल रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन करा दे तो। जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ दोनों सॉलिड फॉर्म में, अगेन तो जिंक सॉलिड में आपका और कार्बन गैस में। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाँ भाई, मैंने अच्छे से बता दिया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन। ठीक है, बात की थी हमने, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए थे। अगर हम यहीं पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देख ले तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन लूज, तो जिंक का हुआ है रिडक्शन। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड, तो ऑक्सीडेशन। भाई चलो ये भी देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर भी रिवीजन हो गया, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कार्बन रिड्यूस कर देता है मेटल ऑक्साइड को तो मेटल में। ठीक है, जो आपका कार्बन कोक है वो रिड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड को मेटल में, और डिस्प्लेस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम आर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे आर डिस्प्लेस मेटल फ्रॉम लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द कंपाउंड। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद है, पहले मुझे बताइए। अगर हाई रिएक्टिव मेटल लोगे, हाईली रिएक्टिव जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, है ना, तो ये क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा था लो रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैग्नीशियम में अलग हो गया, लेकिन एल्युमिनियम ने ऑक्साइड बना ली और हीट भी रिलीज़ कर दी। ठीक है,
द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, तो लार्ज देन द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। इनफैक्ट द रिएक्शन आयरन जो है, आयरन का ऑक्साइड एल्युमिनियम इज जॉइन। अच्छा ठीक है, सुनो, अगर आपसे पेपर में पूछे कि भाई मुझे टर्मिट रिएक्शन बताओ तो आप क्या कहोगे? देखो कितना, ये रही आपकी, ये रही टर्मिट रिएक्शन, ठीक है। टर्मिट रिएक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले आप देखिए, टर्मिट रिएक्शन वो होती हैं अगर आप आयरन के ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ यूज़ कर दोगे तो जो रेलवे ट्रैक्स हैं जिनमें क्रैक्ड होते हैं उनके मशीन पार्ट को ज्वाइन किया जा सकता है, और जो ये रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं टर्मिट रिएक्शन। तो लर्न, ओके। तो एनसीईआरटी में से छोटी छोटी रिएक्शन आपको लिख के देंगे, पेपर यहीं से आएगा और फिर आप कहोगे पेपर बाहर से आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जो मैंने बताया, जैसे रोस्टिंग और कैलकुलेशन है ना, नॉर्मली इस पर ध्यान नहीं जाता, मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। लो रिएक्टिव मेटल में ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड को फर्दर हीट करोगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप याद करते हुए चलेंगे। अगर आप बात करें जो टॉप पे हैं उनका क्या हाल है? भाई हमने हर तरह की रिएक्शन देख ली, लेकिन जो टॉप पे हैं उनको कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? उनको कुछ नहीं, उनको आप उन एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन जो होती है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप बात करें, मेटल आपको एक्सट्रैक्ट करनी है ना, सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्यों करता है पता है आपको, है ना, सोडियम बना देता है। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है? आई होप आपको पता होगा, है ना। ऐसे तो इस मेथड को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इसमें कैथोड पर ये प्लस वाला जाता है, एनोड पे नेगेटिव जाता है। ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है ना, एक बार रीडिंग कर लें। द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। ऐसा नहीं है कि आप कार्बन के साथ हीट कर दो और आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम ETC। कार्बन सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम को रिड्यूस नहीं कर सकता। दिस इज बिकॉज द दीज मेटल आर वेरी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन, ठीक है। दीज मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑब्टेन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस जो मोल्टन क्लोराइड का मतलब एक्वस स्टेट में आप रिएक्शन कर रहे हो, इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। द मेटल डिपॉजिट एट कैथोड पे मेटल हो जाएगी, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज है, उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। सब कुछ बात हमने कर रखी है, बस एक बार रीडिंग करनी थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है? देखो, मेटल की रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक कॉपर सल्फेट, and the anode is impure copper, the cathode is a stope of pure copper, ठीक है। ये एक सेल है, ठीक है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो अभी हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म नहीं पढ़नी, मैकेनिज्म इसका हम बता चुके हैं, है ना। द मेटल इज प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर, जो कि ज़्यादा प्योर नहीं होती हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटी, उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, विच कैन बी रिमूव बाय ऑब्टेन प्योर मेटल। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मतलब मेटल को प्योर करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है या जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनको रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज़ मेड द एनोड, जो इम्प्योरिटी होती है वो एनोड की तरफ आ जाती है। एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ कैथोड, अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज टू इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, जो इम्प्योरिटी होगी ना वो एनोड की तरफ आएगी और ऐसे नीचे
इकट्ठा हो जाएगी, और जो प्योर मेटल आपको होगा वो कैथोड की तरफ आपका चला जाएगा। ये सेटअप है, देख लीजिए आप, ठीक है। करंट पास करने पड़ेगा जब भी हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस का ब्रेकडाउन होगा। प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट एंड द अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइस इज डिपेंड ऑन द कैथोड, ठीक है। जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी है वो सॉल्यूशन में नीचे मतलब चली जाएगी, इनसोल्यूबल होगी जो इम्प्योरिटी वो सेटल डाउन हो जाएगी एनोड की तरफ, इसको बोलते हैं एनोड मड, ठीक। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस में ब्रेक डाउन होगा आपके पॉजिटिव नेगेटिव का, एक कैथोड की तरफ जाएगी, एक एनोड की तरफ जाएगी। जो ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है। चलिए, मिनरल्स और एंड डेग्यू आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, ठीक है, आगे करिए। चलिए पहले जल्दी है ना, फर्स्ट वाला पता चल गया, पीछे आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, मिनरल और ये सब आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट में पाई जाए, पढ़ाई थी मैंने, कौन सी है। जो रिएक्टिविटी सीरीज जो लेस, देखो फ्री स्टेट में पाई जा रही है भाई, लेस रिएक्टिव होगी तो बॉटम में पाई जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज में, और बॉटम में पाई जाएगी तो वो क्या होंगी, ज़्यादा कम रिएक्टिव होंगी, ठीक है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। गोल्ड हो गया बताया था, और सिल्वर, प्लेटिनियम भी लिख सकते हो, है ना। नेम द केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, ऑक्साइड से मेटल बनाना है। रिएक्शन लिख दूँ मैं, इसका शायद रिडक्शन होता है, मैंने जो अभी पढ़ी थी वो ही रिएक्शन मुझे, देखो जैसे जिंक ऑक्साइड है, उस मैंने कार्बन रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करने के बाद जिंक में और CO में बना देगा, है ना, ये भी लिख सकते हो। प्रोसेस ही तो लिखना था, केमिकल प्रोसेस, ऑक्साइड थी, हाँ शायद यही है, एक बार देख लेते हैं, पीछे भी पढ़ी थी ना अभी हमने। ऑक्साइड के साथ ये बना दिया, हाँ ये रहा, कार्बन के साथ ये रहा, अभी पढ़ी थी ना, मैंने बताया था ना, जिंक ये वाली, ओके। आगे चलते हैं, आगे अब हम पढ़ते हैं कोरिजन क्या होता है, जल्दी बताइए। कोरिजन क्या होता है, सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना, कि कौन सा आर्टिकल कैसा होता है, सिल्वर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है अगर उसको एयर में छोड़ दिया जाए। दिस इज बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड्स। देखो जो सिल्वर है वो रिएक्शन कर लेता है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है सल्फर से, और इससे आपकी सिल्वर सल्फाइड बन जाएगी, ठीक है। और जो ये आपका कॉपर है ये रिएक्ट कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन होती है, ये देखना किसके साथ रिएक्शन करता है, सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्शन करता है। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में तो सब कुछ प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, है ना। अगर आपको अपने आंसर को अच्छे से मॉडिफाई करके लिखे ना, तो आप करेक्ट लिखना कि सिल्वर सल्फाइड से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनता है, जो कि कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। और जो कॉपर है रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से एयर में, स्लोली लूज इन द शाइनी ब्राउन सरफेस गेन इन ग्रीन कोट, कौन सा, ग्रीन कोट, है ना। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद आयरन तो आपको पता ही है,
रस्ट लग जाती है ब्राउन कलर की, आयरन पे ब्राउन कलर की। मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ कि कौन किसके साथ रिएक्शन करता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, है ना। देखो जो सिल्वर है ये एयर है आपकी, इस एयर में से सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा, सिल्वर सल्फाइड बना लेगा, ठीक है। और सिल्वर सल्फाइड कौन से कलर का होता है, सिल्वर सल्फाइड आपके कलर का होता है सिल्वर सल्फाइड आपका ब्लैक कलर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। कॉपर जो होता है रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ओके। और कौन सी, इनके कलर याद रखना, कॉपर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है और जो सिल्वर में है वो आपकी कॉपर में आपकी ग्रीन कलर की कोटिंग होती है और इसमें आपकी ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, ठीक है। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, लेकिन जो आयरन होता है ना वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है बच्चे, किससे, ऑक्सीजन के साथ, और जिसमें उसके क्या लग जाती है, रस्ट, है ना। ब्राउन कलर होता है रस्ट का, तो पता ही होगा आपको, ब्राउन। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट था कि इन्वायरमेंट में तो हर चीज़ है, तो इन्वायरमेंट में वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है ना, ये वाली चीज़ आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी ये हमारी एक्टिविटी है जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, यही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इनमें 3 आयरन की नेल्स हैं, इनको डिफरेंट रिएक्शंस दिए हैं। सो हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरिशन से, एक तो पेंट होता है, ठीक है, ओके। जो रस्टिंग है आयरन की उसको प्रिवेंट किया जा सकता है पेंटिंग से, ऑयलिंग से और ग्रीसिंग से, ठीक है, गैल्वेनिशिंग और क्रोम प्लेटिंग के द्वारा, और एनोडाइजिंग ऑफ मेकिंग एलॉयज, यानी कि इनके एलॉयज बनाकर भी इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो जो प्रोसेस हैं, जैसे कि गैल्वेनेशन में एक मेथड है जिसमें आपको प्रोटेक्टिव स्टील या आयरन फ्रॉम द रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ, देखो गैल्वेनेशन में क्या होता है, देखो ये तो सबको पता है कि भाई रस्टिंग से बचाना है तो आपको पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करनी होगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मेथड है, जैसे कि आप गैल्वेनेशन की बात कर रहे हो, तो उसमें जो प्रोटेक्शन करते हो आप स्टील या आयरन की, वो कोटिंग कर देते हो थिन लेयर ऑफ जिंक, ये इम्पोर्टेंट था। जो आपको पता है ना, जो नॉर्मल सी बात है वो नहीं, जो एक्स्ट्रा बात लिखी है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो गैल्वेनेशन में थिन लेयर ऑफ जिंक करते हो, गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टिव अगेन रस्टिंग, जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, ठीक है ना। रस्टिंग होना शुरू कर देता है अगर आपकी जो जिंक की आपने कोटिंग की है ना, अगर वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे तो। एलोइंग एक गुड मेथड है टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वी कैन desired property by the metal. For example, iron is the most widely used metal है, but is never used in pure state. This is because pure state iron is very मतलब जो भी हम आयरन यूज़ करते हैं वो उसकी प्योर स्टेट नहीं है। अगर हम आयरन की प्योर स्टेट ले तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और स्ट्रेच हो जाती हैं ईजिली व्हेन हॉट, अगर उसको गर्म करोगे। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, जो आयरन है उसमें आप काफ़ी स्मॉल अमाउंट में अगर आप कार्बन को ऐड कर दोगे, अप्रोक्सीमेटली 0.05%, वो हार्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट अ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है, जिसमें कोई स्टेन ही ना आए, है ना। आयरन मिक्स कर देते हैं निकल और क्रोमियम के साथ, ठीक है।
जो कि हार्ड हो जाती है और कभी भी इसमें रस्ट नहीं लगता। इफ़ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस इज प्रॉपर्टी चेंज। इनफैक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ़ इट इज़ मिक्स विद सम अनदर सब्सटेंस। हाँ ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही जाएगी ना जब आपको किसी और के साथ उसको ऐड ऑन करोगे, सब्सटेंस को ऐड करोगे, मेटल और नॉन मेटल को। एंड एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आपसे एलॉय पूछ लेगा, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस, है ना? अभी बताती हूँ। सबसे पहले एलॉय पर देखो, एलॉय क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मेटल का, टू और मेटल का। होमोजीनियस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके हाथ में पानी है और इसमें हमने चीनी मिला दी। चीनी मिलाने के बाद क्या होगा? जो पानी के मॉलिक्यूल्स ये मान लीजिए और जो चीनी के मॉलिक्यूल्स यहाँ मान लीजिए, पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ मान लीजिए, चीनी के मॉलिक्यूल्स यहाँ मान लीजिए। जब आप ये मिक्सचर बना दोगे तो जब आप इसको टेस्ट करेगा, अगर आप यहाँ से टेस्ट करो या यहाँ से टेस्ट करो, जो इसका टेस्ट है वो सेम आएगा। क्यों आएगा? जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। जिसमें ये क्लास 9th का चैप्टर वन है ना? जिस भी कंपाउंड में पार्टिकल्स जो मिले हैं दो डिफरेंट सब्सटेंस के, उसमें जो उनका अरेंजमेंट है वो इक्वली हो, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। ठीक है, थोड़ा सा पिछली क्लास भी रिवीजन कर दी है ना, तो आपको समझ आना चाहिए सब कुछ बेसिक से। मेल्टिंग ये सब थी, ठीक है। प्योर जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये सूटेबल ही नहीं होता हमारी ज्वेलरीज वगैरह बनाने में। इसमें सिल्वर या कॉपर थोड़ा सा एलॉय किया जाता है जिससे कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड यूज़ होता है हमारी ज्वेलरीज या ऑर्नामेंट्स बनाने में। 22 पार्ट तो होगा उसका गोल्ड का, 2 पार्ट होगा आपका कॉपर या सिल्वर का। वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, द अलॉय इज नोन एज एमेल्गम। मरकरी के एलॉय को क्या बोलेंगे? एमेल्गम, याद रखना, ठीक है। द इलेक्ट्रिक कंडक्शन मेटेलिक पॉइंट ऑफ द एलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल। अगर आप किसी एलॉय में, जैसा मान लो प्योर मेटल है, ठीक है, प्योर मेटल है ना, प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो एलॉय का होगा ना, एलॉय जब आप उसको दो मेटल को मिला दोगे तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे ब्रास एलॉय है कॉपर जिंक का, ब्रॉन्ज एलॉय है कॉपर टिन का। एंड नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सोल्डर एंड एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर करने के लिए। द वंडर ऑफ द एशियंट मेटलरी, जो आयरन का पिलर है जो कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, जो कि 1600 ईयर पहले का है। आयरन वर्क इन इंडिया है। दे हार्ड डेवलप अ प्रोसेस बाय विच आयरन फ्रॉम रस्टिंग, मतलब उनके पास एक ऐसी प्रोसेस थी जिससे वो आयरन को रस्टिंग होने से बचा सके, क्योंकि इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंट। इट हैज़ बीन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक बाय ऑल पार्ट ऑफ द आयरन प्लेयर का 8 मीटर हाइट है एंड 6 टन, यानी कि इसमें रस्टिंग नहीं है, ठीक है, इसमें रस्टिंग नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बोला था डिस्कस करेंगे आज, तो थोड़ा सा ट्राई करिएगा खुद भी करने की, और हम तो करेंगे ही, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक मैग्नीशियम कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल, ठीक है। जो मेटल बनी वो जिंक की ऑक्साइड बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी, कॉपर ऑक्साइड बनी, ठीक है। जिंक की ऑक्साइड है, जिंक की ऑक्साइड जिंक से थोड़ी रिएक्शन करेगी, नो, ये रिएक्शन नहीं करती। और मैग्नीशियम की ऑक्साइड जिंक से नहीं कर सकती, और कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर से ये सारे आंसर हैं, याद रखना, ठीक है।
अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो मुश्किल है, इससे तो रिएक्शन ही नहीं करेगी, इससे डिस्प्लेस कर देगी, है ना। जिंक और आपका मैग्नीशियम कर देगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, लेकिन जिंक और कॉपर नहीं होगा, ये भी रिएक्शन नहीं हो सकती, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, इसमें तो तीनों में ही नहीं है, कॉपर के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। कॉपर का देखो, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज बच्चा, रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम, विच मेटल डू नॉट कोरोइड इजीली, कौन सी ऐसी मेटल है जो इजीली कोरोइड नहीं होती है। लेस रिएक्टिव मेटल आर लेस लाइक, देखो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी, है ना, मोर रिएक्टिव मेटल होगी तो वो उतनी ही ज़्यादा कोरोइड होगी, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्शन करेगी इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि वो रिएक्टिव ज़्यादा है। अगर आप लेस रिएक्टिव मेटल ले लें तो वो कोरोइड नहीं करेगी, ठीक है। एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, अभी समझाइए तो, होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर एलिमेंट्स का, या मेटल्स का ले लो, मेटल्स नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स ले लो, ठीक है। ये कुछ बातें हमारी एक बार रीड आउट कर लेना जल्दी से, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी देगा। रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको, सोडियम कॉपर को, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को, देखो ये सल्फेट क्लोराइड वगैरह नहीं देखने आपने देखना है कौन किसको डिस्प्लेस करता है। सोडियम कॉपर को कर सकता है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को कर सकता है, फेरस सिल्वर को करता है, एजी यानी कि जो आपका ये है ये कॉपर को कर सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज दिखाऊँ एक बार, पीछे जाके एक बार आप ना रिएक्टिविटी सीरीज देखो, रिएक्टिविटी सीरीज देख के बताओ कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। मेरे हिसाब से तो एजी ये वाली रिएक्शन हो सकती है आपकी, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेड कलर से कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिखे ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। क्या करोगे फ्राइंग पैन पे, क्या करोगे भाई, उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक कर सकते हैं, है ना। कौन सा आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। पेंट तो नहीं कर सकते, बार बार वॉश करेंगे ना, फ्राई पैन है, बार बार वॉश करेंगे, है ना, बार बार उसको वॉश करेंगे तो उसका पेंट तो रिमूव हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अप्लाई कर दो कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, कोई भी एक एक्स एलिमेंट है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, टू गिव अ कंपाउंड विद, एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया इसने, यानी कि उसी का ऑक्साइड होगा और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो कंपाउंड है वो सोल्यूबल है वाटर में, है ना। कौन सा एलिमेंट है ये, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फूड कैन आर कोटेड विद, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट फ्रॉम जिंक बिकॉज, जिंक से नहीं करते हैं, टिन से करते हैं। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता होगा ना, है ना भाई। देखो हमें फूड को बचाना है ना, फूड को हमें बचाना है, हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो लेस रिएक्टिव हो। पता चला कि हमने उसकी कैन बना दी, वो खुद ही रिएक्टिव होकर चला गया। टिन जो है वो लेस रिएक्टिव है, जिंक हाई रिएक्टिव है ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ठीक है। सबके आंसर उसी बेसिक से लिखेंगे, लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज इज
चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यू हैव गिवन अ हैमर, अ बैटरी, ए बल्ब, वायर एंड अ स्विच। ठीक है, ये वाला है अच्छा क्वेश्चन। आपके पास एक हैमर है, एक बैटरी है, एक बल्ब है, दो तरह के आपके वायर हो गए, ये दो चीज़ें आप पे, और एक स्विच भी दिया हुआ है, एक आप पे स्विच दिया हुआ। अब क्या करना है इनका, हाउ कुड यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अगर मेटल नॉन मेटल की बात करें, जो मेटल है वो क्या करती है, अगर हैमर से हम उसको बीट करेंगे तो वो थिन शीट में हो जाएगी, यानी कि मेटल्स को तो हम कर सकते हैं, मेलिबली प्रॉपर्टी होती है, हैमर यूज हो गया इसमें। ठीक है, और अगर हैमर से वो थिन शीट में नहीं हो रही तो वो नॉन मेटल है, हैमर का यूज हो गया। नेक्स्ट हो गया बैटरी, बल्ब, वायर भी यूज कर सकते हैं एक सर्किट बना के। अगर मेटल है तो कंडक्ट कर देगी इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल है तो नहीं कर पाएगी इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इन सब से सर्किट बना लो, इससे तो सर्किट बना लो, और इलेक्ट्रिसिटी का देख लो, हैमर को पीट पीट के देख लो, थिन शीट में बन जा रही है तो मेटल है, नहीं तो नहीं। Assess the useful of this test is distinguish between the metal and non metal। हाँ, मेटल नॉन मेटल में बता तो सकते हो आप, है ना। हाँ, बट हाँ आप मेटल नॉन मेटल बता सकते हो, लेकिन उनकी केमिकल रिएक्शन नहीं बता सकते। मेरे हिसाब से केमिकल रिएक्शन नहीं बता सकते। हाँ, मेटल नो केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए। नेक्स्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3, नाम लेते ही याद आ गई, Al2O3। जिंक ऑक्साइड भी था, रिएक्शन करती हैं एसिड एज वेल बेस। चलिए नेक्स्ट, नेम टू मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड द टू मेटल विच कैन नॉट। तो ऐसी रिएक्टिविटी सीरीज में जाओ, अपनी बुक में रिएक्टिविटी सीरीज खोलो, और जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, तो वो देख लो। हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी शायद सोडियम एंड पोटेशियम, है ना, एक बार चेक कर लेना। सोडियम पोटेशियम लग रहा है मुझे, सोडियम पोटेशियम, एक बार रिएक्टिविटी सीरीज में ज़रूर चेक कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन है आपका। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ओ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में मेटल है आपका, इसको एनोड और कैथोड पे कैसे करोगे। बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइटिक में दो होते हैं, एक होता है एनोड, एक होगा आप पे कैथोड। एनोड पे आपकी इम्प्योर मेटल आती है, वही वाली रिएक्शन लिख देना जो पीछे देखी थी ना, अभी अभी हमने पढ़ा था। हाँ, वही वाली कुछ ये रिएक्शंस हैं। ठीक है, पढ़े, रिएक्शन करते हैं अभी, ये वाली 9 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये है प्रत्यूष सल्फर पाउडर लेके आता है, उसको स्पैचुला में रखता है और उसको हीट अप कर देता है, इसको बोलते हैं स्पैचुला। चम्मच जैसा होता है पर इसको बोलते नहीं है चम्मच, ठीक है, मैम के सामने मत बोलना, इसको स्पैचुला बोलते हैं। जिसने सल्फर पाउडर लिया, इसने बर्नर के साथ इसको हीट किया और गैस आपकी रिलीज हुई। ठीक है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन है ना, सल्फर प्लस ऑक्सीजन कौन सी गैस होगी, पहले इसकी रिएक्शन लिख देते हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी आपकी। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर का या मोइस्ट लिक्विड पेपर का। ड्राई लिटमस पेपर पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, मोइस्ट पे हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो,
लिख तो दी, सल्फर प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या करना है फिर सल्फर डाइऑक्साइड बना, इसको ले मतलब आपको ड्राई के साथ नहीं मॉइस्ट के साथ अगर आप रिएक्शन कर दोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट स्टेट 2 वे टू प्रिवेंट रस्टिंग, पेंटिंग लिख देना और जो अभी 2 मेथड पढ़े थे वो लिख देना, ठीक है। अगेन ये रिएक्टिविटी सीरीज से हो जाएगा। प्लेटिनियम गोल्ड सिल्वर क्यों यूज़ करते हैं ज्वेलरी के लिए, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, है ना, बिकॉज दे आर, एक तो सबसे पहले रिएक्टिव कम है और इनमें एक प्रॉपर्टी होती है लस्ट्रियस, और रिएक्टिव भी कम है। सोडियम पोटेशियम लिथियम आर स्टोर अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेरी रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, वेरी हाईली रिएक्टिव। और किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, पढ़ा था ना अभी हमने, ठीक है। एल्युमिनियम हाई रिएक्टिव मेटल है, फिर भी यूज़ करते हैं कुकिंग वगैरह के लिए, क्यों, लेकिन ये रेजिस्ट करता है कोरिजन के लिए, ऑक्सीजन के साथ करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो स्टेबल होती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस बताना, केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि चैप्टर में अंदर आपको दिखेगी। तो आज हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज हमारे हो गए हैं, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, है ना। बेसिक से स्टार्ट किया था हमने 1 चैप्टर, 9th के कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी इसमें कवर कर लिया है ना, और 10th के जो प्रीवियस चैप्टर हैं वो भी सारे रिवीजन हो गए हैं, ठीक है।